वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद गीता अध्याय 14 हमने 10 श्लोक पूरे किए। अब हम सुन रहे हैं भगवान से कि इस प्रकृति का निर्माण करने के लिए ये गुणों का कैसे योगदान है और ये गुण ही हमारे जीवन की दिशा निश्चित करते हैं। इन गुणों की वजह से ही यह बड़ा संसार है, इसकी वजह से ही सुख दुख है। कहने को पुरुष है, प्रकृति है, क्योंकि गुण है। यदि गुण नहीं है तो प्रकृति भी पुरुष ही है। परंतु हम उसी पुरुष को गुणों के माध्यम से देखते हैं, अपने आप को गुणों के माध्यम से देखते हैं, इसलिए ये इतना बड़ा संसार खड़ा हो गया। तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया हमको कि सत्व कैसा है, रजस कैसा है, तमस कैसा है, और ये तीनों के तीनों हमें संसार से कैसे बांधते हैं। उदाहरण के लिए सत्व सुख की उत्पत्ति करता है। आप कहोगे सत्व तो बड़ा अच्छा है, लेकिन इसी सुख को इंसान बार बार चाहने लगता है। बहुत बार सात्विक लोगों को ये गलत फहमी हो जाती है कि यह सुख जो है, जो कि सत्व से उत्पन्न हुआ है, यही सेल्फ रियलाइजेशन, यही आनंद है। पर वो बार बार उसी सुख के पीछे जाने से दुख में गिर जाते हैं, कैसे पता ही नहीं चलता। तो ये तीनों गुण हमें बंधन में डालते हैं और हम है ओरिजिनल मुक्त। अभी मुक्त को आप बांध के रखोगे तो कैसे लगेगा। अच्छा, ये छोड़े कैसे। बांधा अभी हमने अपने आप को ही है, हमें दूसरे किसी ने नहीं बांधा हुआ। हम स्वयं बंधन में फंस गए हैं। तो अब इसको बाहर कैसे आए। ये बंधन, ये गांठ एक ही गांठ है, इसको कैसे खोलें। तो इसके लिए हमें थोड़ा और इन गुणों के बारे में जानना होगा। तो आगे के जो 3 श्लोक है, ये 3 गुणों का थोड़ा और विस्तार से वर्णन करते हैं। पूरा का पूरा वर्णन यहां नहीं हो सकता, और आगे हमको इन्हीं गुणों का सहारा लेके काफी कुछ बातें समझनी है। परंतु यहां अब वो और थोड़ा सा पहले इंट्रोड्यूस किया, और यही गुण बंधन कैसे करते हैं ये भी बताया। अब इनके बारे में और बताते हैं। तो 11वां श्लोक, सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वमित्युत। जब सब द्वारों से, हमने एक बार 9 द्वार के बारे में बात की थी। यहां अब वो 9 द्वार नहीं है, वहां संदर्भ अलग था। सब द्वारों से प्रकाश और विवेक, या फिर आप उसको ज्ञान प्रकाश भी कहिए, प्रकट होता है। तब यह जानना चाहिए कि सत्व गुण बढ़ा हुआ है। पहली बात तो ये समझिए, सत्व गुण को कौन जानेगा। ये उच्चतम स्थिति है। संसारी पुरुषों में यह सबसे ऊंचे लोग हैं, सबसे अच्छे लोग हैं, सबसे संस्कृत लोग हैं, सुसंस्कृत लोग हैं।
इनको कौन जानेगा? इनको जानने के लिए हमें भी थोड़ा संस्कृत होना होगा। एक तामसिक व्यक्ति सात्विक व्यक्ति को नहीं पहचान सकता, एक पापी पुण्यात्मा को नहीं पहचान सकता, क्योंकि उसके मन में तो यही विचार है, यही मैं जो पाप कर्म कर रहा हूं यही सही कर्म है। वो डिल्यूटेड है, वो मोह में फंसा हुआ है, तो वो नहीं जान सकता। जैसे एक आदिवासी गांव से एक लड़का अपने दोस्त के पास आया शहर में मिलने को। शहर देख के वो तो आश्चर्यचकित रह गया। फिर दोनों गए चश्मे की दुकान में। जो शहरी था उसको चश्मा लेना था, तो उसने कहा मुझे चश्मा चाहिए। तो चश्मे वाले ने उसको कुछ चश्मा पहनाया, दिखता है? बोला नहीं दिखता। नंबर चेंज किया, दिखता है? नहीं दिखता। ऐसे 5-6 बार उसने नहीं दिखता कहा। फिर 6ठे बार कहा कि हाँ आप मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है, यही चश्मा दे दो। तो ये जो गंवार था ये कहा मुझे भी चश्मा लेना है। इसको 10 चश्मे बताए अलग अलग नंबर के, लेकिन ये कहता है मुझे दिखाई नहीं देता, अब मुझे पढ़ाई नहीं पढ़ने को आता है। अरे तुझे पढ़ने को कैसे आएगा? तू कभी स्कूल गया है? तूने कभी पुस्तक उठाई है? तूने कभी ABCD देखा है, पढ़ा है? तूने पढ़ाई नहीं है, तो चश्मा बदलने से तुझे थोड़ी पढ़ाई होगी। ऐसे ही तामसिक और राजसिक सात्विक को नहीं पहचान सकते। उसके लिए कुछ तो सत्व अपने में होना चाहिए। फिर भी उस प्रक्रिया को ये आसान करके दे रहे हैं। जब भी आपको लगे कि हाँ यहाँ से ज्ञान प्रकाश प्रकट हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि ये व्यक्ति सात्विक है, यहाँ सत्व रिसाइड करता है। तो यह ज्ञान प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? ज्ञान क्या है? यहां ज्ञान की व्याख्या पुस्तकी ज्ञान नहीं है। आपने गीता पढ़ ली, उपनिषद पढ़ लिए, वेद पढ़ लिए, पुराण पढ़ लिए, तो जरूरी नहीं है कि आप ज्ञानी हो। आप में विवेक शक्ति कितनी है? आपका विवेक जागरूक है कि नहीं? आर यू वाइज इनफ? क्या आप अपने जीवन का कोर्स स्वयं निश्चित करते हो कि किसी का आधार लेना होता है आपको? यदि स्वयं निश्चित करते हो तो आपके पास विवेक है। और ऐसे विवेकी पुरुष समाज से छुपते नहीं हैं। फिर कितना भी तामसिक हो, कभी न कभी जान लेता है कि हाँ यह सही है, इससे मैंने सलाह लेनी चाहिए। तो ये दो चीजें, एक तो प्रकाश, प्रकाश मतलब स्पष्ट तरह से जानना, क्लीन, अंदर से एकदम साफ सुथरा। जब किसी, अब मैं चश्मा पहना है, इसके ऊपर दाग होंगे तो मुझे सामने भी दाग ही दिखाई देंगे, परंतु जब इसको मैंने साफ कर दिया तो प्रकाश थ्रू एंड थ्रू जाता है, मुझे स्पष्ट दिखाई देता है। तो प्रकाश है जानना, भाई मुझे कौन सा ध्येय जीवन में रखना है, स्पष्ट दिखाई देता है मुझे। अब मैंने यह कार्य किया, इसका क्या फल होगा, मुझे क्लियर कट दिखाई देता है। अज्ञानी लोगों को आश्चर्य लगता है, वो विश्वास नहीं करते, इसलिए गोता खाते हैं। परंतु जो ज्ञानी होता है वो पहले ही बताता है, तुझे यातनाएं भुगतनी पड़ेगी। तुझे कैसे मालूम? क्योंकि उसमें यह सत्व होने से उसको साफ साफ दिखाई दे रहा है फ्यूचर, जो कि अभी तक पैदा नहीं हुआ, जब पैदा होगा होगा। तो यह जो प्रकाश है, यह स्वच्छता है, यह क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग है, यह तभी आएगी जब मन साफ होगा। नहीं तो इच्छाओं और मोह से भरा हुआ मन कभी समझ नहीं पाता है।
तो जहां आपको लगे नहीं ये आदमी के पास क्लैरिटी है, तब आपने उससे सलाह लेनी है। जरूरी नहीं यह सूत्र आप सिर्फ आध्यात्मिक क्षेत्र में अपनाएं। आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप लॉयर के पास जाते हो, आप किसी से कंसल्ट करते हो, अपने ही फैमिली मेंबर में कंसल्ट करते हो। फिर पिताजी हो सकते हैं, चाचा जी हो सकते हैं, ताऊ जी हो सकते हैं, ग्रैंडफादर हो सकते हैं, पर उनमें एक ऐसा होगा जिसमें सत्व का प्रमाण ज़्यादा है। वो आपको क्लियर निस्वार्थ भाव से बता देंगे ये तेरे लिए गलत है, बस उसकी सलाह लेनी है। सिर्फ सात्विक पुरुष ही आपको सही सलाह दे पाएगा, राजसिक नहीं। हाँ, राजसिक अगर उसने धन कमाया है तो धन की व्याख्या वो करेगा, धन के लिए कौन सी राह अपनानी चाहिए वहां तक बताएगा। पर जहां तक अपने जीवन का सवाल है, अपने आनंद का, शांति का सवाल है, वो सिर्फ सात्विक बताएगा। तो सात्विक कैसे जाने? सर्व द्वारेषु, यानी कि जितने भी प्रकार से हम इस जग से जुड़ते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं तो मैं संसार से जुड़ रहा हूं अपनी बातों से, तो क्या इसमें प्रकाश है? हम सुनते हैं, वो भी संसार से ही जुड़े हुए हैं, क्या इसमें क्लैरिटी है? क्या हम सुनने योग्य है? हमने अपनी काबिलियत बढ़ा ली है, सुनने के काबिल है हम? यहां सिर्फ इंद्रियों की बात नहीं हो रही, इसमें कर्मेंद्रिय तो सब है ही है, परंतु अंतःकरण भी है। मैं क्या सोचता हूं, कैसे विचार मेरे मन में उठते हैं, किसी को पता नहीं है, पर मैं जानता हूं यह विचार सही है या गलत है, यह भी मैं जानता हूं। और कौन से विचारों को वहीं दफनाना है और कौन से विचारों को बढ़ावा देना है, यह भी मेरे पास उपलब्ध है। तो मेरा सिर्फ सोचना भी प्रकाशमय हो सकता है, क्योंकि आपकी सोच आपके चेहरे से झलकेगी। दुखी है, उदासी है, फ्रस्ट्रेटेड है, डिप्रेस्ड है, बीमार है, रोता रहता है, और एक शांत है, कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं, चुप। पूछेंगे तो बताएगा। चुप रह के भी आप संसार से जुड़े हुए हैं। तो सारे द्वारों से यह प्रकाश झलकता है। यह अभी तक नहीं जानते थे, अभी आपने जान लिया, तो अभी आपको ऑब्जर्व करना है, फिर कैटेगराइज करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये गुणों का एनालिसिस सिर्फ अपने बारे में करना है। मैं कहाँ हूँ, कितना सत्व है मुझ में। ऐसे नहीं कि किसी में सत्व नहीं होता, सिर्फ तमस होता है, ये नामुमकिन है। हर व्यक्ति में तीनों गुण होंगे ही होंगे। अब इन्होंने प्रकाश और विवेक दो बातों पे ज़्यादा एम्फेसिस दिया है, परंतु सात्विक की बड़ी बड़ी व्याख्या होगी। हम पूरे 4 पेजेस इसके ऊपर लिख सकते हैं। जैसे सात्विक पुरुष को पता है कभी सोना चाहिए, वो सो जाता है, कभी उठना है वो उठ जाता है, कभी खाना है खा लेता है, कितना खाना है उतना खा लेता है। कहाँ अपने आप को सजा देनी है, कहाँ अपने आप को छूट देनी है, कभी मन को छोड़ देना है, कभी मन को काबू में रखना है। वो कार्य भी करेगा तो यह सोच के कि क्या मेरा कार्य किसी के काम में आएगा तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो बहुत बार सात्विक लोगों को देखकर गलत फहमी होती है, ये कुछ काम का नहीं है, क्योंकि वो नॉनसेंस बातों में अपना ध्यान ही नहीं देगा। तुमको करना है तुम लोग करिए। तो सात्विक, जैसे हम आगे जाएंगे हमको पता चलेगा कि
सात्विक कर्ता कौन होता है, सात्विक कर्म क्या होता है, सात्विक बुद्धि क्या होती है, सात्विक आनंद क्या होता है, सात्विक ज्ञान क्या होता है, ये सारी बातें आगे है। 12 रजसिक, लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणा मशम स्पृहाः रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। लोभ, प्रवृत्ति, आरंभ, कर्म, अशमः, स्पृहा, इतनी सारी बातें कहाँ से उत्पन्न होती है? रजस से। काम, क्रोध, लोभ, मोह ये कहाँ से उत्पन्न होते हैं? रजस से। दौड़ना, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, इतनी इच्छाएं होती है। लोग जाके शॉपिंग करते हैं, घर में शॉपिंग ला के रख देते हैं और भूल जाते हैं। 2-4 साल में साफ सफाई निकालते हैं दिवाली की, वो पैकेट्स मिलते हैं उनको पता ही नहीं इसमें क्या है, ऐसे ही फेंक देते हैं। प्योर रजस। क्यों? पैसा है पॉकेट में, करना क्या है, चलो शॉपिंग करते हैं। रोज नई ड्रेस पहननी है मुझे। लेडीज नहीं, मैं जेंट्स की भी बात कर रहा हूं। रजस, क्योंकि अंदर शांति नहीं है, वैक्यूम है। वह अशांति तुम्हें शांति के लिए प्रोत्साहित करती है, प्रवृत्त करती है। और हमको लगता है शॉपिंग में शायद शांति मिल जाए, क्योंकि वो लोग बोलते हैं हमारा प्रोडक्ट लीजिए आप खुश हो जाओगे। सोफ़ा वाला कहता है मेरा सोफ़ा लीजिए आप खुश हो जाओगे। क्रीम वाला कहता है मेरी क्रीम लीजिए आप खुश हो जाओगे। पेस्ट वाला कहता है मेरी पेस्ट लीजिए आप खुश हो जाओगे। ब्लेड वाला, शेविंग वाला, ब्लेड वाला कहता है हमारा ब्लेड लीजिए आप खुश हो जाओगे। सारा यही क्लेम कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट लीजिए आप खुश हो जाओगे। कोई खुश नहीं हुआ आज तक इन चीज़ों से, नॉट वन एग्जाम्पल। परंतु यह रजस, इसकी निर्मित कहाँ से होती है? राग से। मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, उसके पास है मेरे पास नहीं है, खत्म। और यह जो राग द्वेष जो है, हमारे शत्रु, ये हमारे साथ ही पैदा होते हैं। यह आश्चर्य की बात है। और इन पर विजय पाने के लिए हमारे पास 100 साल है। जितना जल्दी आप विजय पाओगे उतना इस जीवन का आनंद लोगे। पर अब है रजस, कैसे हमको पता चलता है? लोभ। लोभ क्या होता है? लोभ काम ही होता है, परंतु काम पूर्ति होने के बाद काम जो होता है उसको लोभ कहते हैं। मुझे कार चाहिए, मैं जाके कार लेके आया और सामने वाले के पास उससे बढ़िया कार आ गई, तो मुझे और बड़ी कार लेनी है। एक हो गई, दूसरे के पास भी एक है, मुझे 2 चाहिए। मुझे 10-10, 20-20 कारें होती हैं किसी के पास, जरूरत है क्या? महंगी, इंपोर्टेड। कौन चलाता है? ड्राइवर लोग। इतना खर्च किया, आपको ये भी नहीं पता ये कार को एंजॉय कैसे किया जाता है। ड्राइविंग प्लेजर है ही नहीं, खर्चा किया, लोभ। जमा करो, मेरे गैरेज में कारें होनी चाहिए। जो दूसरों के पास नहीं है वो होनी चाहिए। ये लोभ ने कई राजाओं को भिखारी बना दिया, कई अमीरों को
हॉस्पिटल्स में दाखला करा दिया, कई लोगों को भरी जवानी में मृत्यु के घाट उतार दिया। लॉसेस गिनते जाओ, प्रॉफिट शून्य, फिर भी लोभ छूटता नहीं है। एक इच्छा पूरी हुई नहीं, मुझे और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि और आए तो नहीं लेना है। लोभ अलग है। अभी देखिए, टाटास के पास सब कुछ था। रतन टाटा को कोई लोभ था? और आम दुकानदार देखिए, 16 घंटे बैठा रहता है, कहीं ग्राहक न वापस चला जाए मेरा। लक्ष्मी बुरी नहीं है, धन बुरा नहीं है, वो आता है तो आने दीजिए, पर उसके पीछे दौड़ना, उसको लोभ कहते हैं। प्रवृत्ति, कार्य में लग जाना, ये करना है, वो करना है, क्योंकि अंदर कमी है और हमको ये लगता है इस कमी की वजह यह संसार है। संसार में कितनी सारी वस्तुएं हैं, हीरे हैं, मेरे पास तो हीरे नहीं है। चलो हीरे खरीदते हैं, कितने के हैं, इतने पैसे, चलो कमाते हैं। यू आर पुश्ड, उसको कहते हैं प्रवृत्ति। आप कार्य में लग गए और एक महात्मा भी कार्य में लगा हुआ है, दोनों में फर्क है। महात्मा यह सोच के कार्य में लगा है कि किसी को इस कार्य का बेनिफिट होगा, और रजसिक इस भावना से कार्य शुरू करता है कि मुझे कुछ प्राप्त होगा। दोनों कार्य में लगे हुए हैं। सकाम कर्म है, निष्काम कर्म है। निष्काम कर्म लोगों को अभी याद भी नहीं आता है, भूल ही गए हैं। और निष्काम कर्म कोई कर्म होता है भला? फल की इच्छा मत करो तो हम काम ही नहीं करेंगे। इस देश में लोग बैठ गए, काम छोड़ के बैठ गए, बाहर से ताकतें आई, चाबुक दिखा के काम करवा के लिया। कहते हैं फल ही नहीं चाहिए तो हम कर्म ही क्यों करें? कर्म तो आपका धर्म है। वर्क इज मैन्स ग्रेट फंक्शन। कर्म से छुटकारा नहीं है, पर यहां जो प्रवृत्ति है उसमें कर्म का बेसिस राग द्वेष है, रज है, राग है। मैं अपने लिए करता हूं, मैं अपने लिए करूंगा, मेरे परिवार के लिए करूंगा, मैं दूसरों से थोड़ी बंधा हूं। आरंभ कर्मणाम, कर्म का आरंभ करना मतलब इनॉग्रेशन करना, उद्घाटन करना। लोगों को इनविटेशन कार्ड भेजने हैं, उनको बुलाना है और बताना है ये मैंने आरंभ करने जा रहा हूं, और ये रिबन काटी, आरंभ हो गया। आप रिबन नहीं काटते, आप लोगों को नहीं बुलाते, आप इनविटेशन कार्ड नहीं छपवाते, खाने पीने का बंदोबस्त नहीं करते, तो क्या आरंभ नहीं होता था? परंतु यह प्रवृत्ति हो गई है हमारी कि ये सब करना है, दिखाना है, तभी तो लोग हमको जानेंगे, तभी तो हमारी तारीफ करेंगे। एक टिपिकल रजसिक एक्टिविटी है। आरंभ तो सात्विक भी करते हैं, पर किसी को पता नहीं चलता। आरंभ भी हो गया, अंत भी हो गया, फल भी प्राप्त हो गया, किसी को पता ही नहीं चला।
एक चीज लेते हैं लोग, 10 लोगों को बताएंगे मैंने ये किया, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया। गाड़ी लेके आई, फोटो भेजेंगे वहाँ जो हार के साथ में पिक्चर निकालते हैं वहाँ, और उनको भी पता है पिक्चर इनको व्हाट्सएप पे डालना है, फेसबुक पे डालना है, वो पहले ही बंदोबस्त करके रखते हैं। कार से महत्वपूर्ण तो वो कार का फोटो है। आरंभ, इनॉग्रेशन होता है फर्स्ट डे। और कहीं हमने पढ़ा था सर्वारंभ परित्यागी। भक्त कौन होता है? सर्वारंभ परित्यागी। वो कुछ आरंभ नहीं करता, बगैर आरंभ के कर्म करता है। आरंभ यह ईगोइस्टिक प्रेजेंटेशन है कि मैं इस प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट कर रहा हूं। यदि आपको किसी पॉलिटिशियन से काम करवाना है तो 100 लोगों को बताइए, कुछ भी आरंभ करिए, आपका पुराना घर का ही आरंभ कर दीजिए वापस, उसको रिबन कटवाने के लिए उसको फोटो फिर पेपर में छपवाइए, उसका ईगो सेटिस्फाई हो जाता है। सर्वारंभ परित्यागी, इसका मतलब वो आरंभ ही नहीं करता तो कुछ करता ही नहीं, नहीं सब करता है, सिर्फ आरंभ छोड़ के सब करता है। और कई प्रोजेक्ट तो सिर्फ आरंभ होते हैं इस देश में, आगे कुछ होता ही नहीं है। अशमः, अशांति, उद्विग्नता, मन का तड़पना, पता नहीं मन को क्या हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, कुछ बोरिंग बोरिंग सा लग रहा है मुझे, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। ये सारी की सारी बातें अशमः में आ गई। क्यों आ रही है अशांति? कभी सोचा है आपने? नहीं, उसने मुझे कल ठीक से ट्रीट नहीं किया ना, तब से मैं एकदम डिप्रेस हो गया हूँ। क्या किया? चाय नहीं पिलाई, घर बुलाया, चाय नहीं पिलाई, बस हो गई आपकी अशांति शुरू। पर यही तो रजस है, ये अपने आप होता है। जब रजस बढ़ता है तो अशांति अपने आप आती, फ्री में, एक के ऊपर एक फ्री। इसको कोई बुलाना नहीं पड़ता अशांति को। और हमारा जो धर्म है ना, ओरिजिनलिटी है, वो शांत है, प्रशांति है, ऐसी शांति जिसमें अशांति नहीं आती। वो हम इसलिए हमको अशांति अच्छी नहीं लगती, पर हमको ये पता नहीं है आई कहां से। ये आई है रजस से। रजस की जगह सत्व होता तो नहीं आती। राजसिक पुरुष कभी शांत नहीं होता। इसलिए आप देखेंगे तामसिक लोगों की उम्र ज्यादा होती है, सात्विक लोगों की उम्र ज्यादा होती है, पर रजसिक लोगों की उम्र कम होती है, क्योंकि उनको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए। वो जिंदगी भर अशांत रहते और यही अशांति उन्हें खा जाती है। जिम में जाते हैं, हेल्दी है, मसल है, पर अंदर अशांति किसको देखता ही नहीं है। मैराथन दौड़ते हैं, नाश्ता नहीं कर सकते ठीक से, नहीं, पेट में जलन हो रही है। पेट में जलन मतलब अशांति। लोग दवाएं खाएंगे, वो कोई इलाज नहीं है, टेम्पररी रिलीफ, बाद में आप न्यूट्रलाइज हो जाओगे। जलन हो रही है मतलब अशांति है, रजस बढ़ा हुआ है। हमें कुछ तो दिखाना है, कुछ तो स्वार्थी इंटरेस्ट है हमारा कहीं तो, इसलिए वह अशांति है, इसलिए पेट में जलन है।
उसका त्याग कर दिया, यू आर रिलीव्ड। कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं है उसके लिए। डॉक्टर सिर्फ पैसा लेंगे आपसे और टेम्पररी कुछ ना कुछ, आपको परमानेंट तो वो ठीक करेंगे ही नहीं। ग्राहक कौन छोड़ेगा? स्पृहा, हर बात में उसकी चर्चा होनी चाहिए, चिंता होनी चाहिए, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, बिजनेस कैसे चलेगा, रिसेशन आ रही है, बैंक के इंटरेस्ट बढ़ गया है लोन पे। कितनी बातें खोपड़ी में अननेसेसरी। आपने अपने खोपड़ी में ऐसे विचार भरने से क्या समस्या का समाधान होने वाला है? नहीं। पर यह रजस, यह आपको बैठने ही नहीं देगा। और नींद से रजसिक आदमी जल्दी इसलिए उठता है कि उसको काम पे फटाफट जाना होता है। दुनिया भर की बातें उसे पता होनी चाहिए। अमेरिका में प्रेसिडेंट ने किसको किसको कौन सी अपॉइंटमेंट दी, मुझे जानकारी चाहिए, क्योंकि इसका स्टॉक मार्केट पे इफेक्ट होगा, स्टॉक मार्केट पे इफेक्ट होगा, मार्केट पे इफेक्ट होगा, मार्केट पे इफेक्ट होगा, मेरे बिजनेस पे इफेक्ट। अरे छोड़ दो ना, जरा रिलैक्स। पर ये रजस आपको रिलैक्स होने ही नहीं देगा। तो क्या करना चाहिए? इस रजस को त्याग देना चाहिए। इसका रूट रज में है, राग में है। रूट कॉज एनालिसिस करिए और उसको उखाड़ के फेंक दीजिए परमानेंटली। अब सात्विक आगे हो गया, सत्व बढ़ गया। अच्छा, हम जानते हैं, सत्व भी जानते हैं, रजस भी जानते हैं, तमस भी जानते हैं, हमने उसका विश्लेषण नहीं किया है, पर हम जानते जरूर है, क्योंकि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ मात्रा में सत्व मौजूद है। वैसे ही तमस भी मौजूद है। हमको क्या करना है? प्रमाण को बदलना है। जहां तमस है वहां रजस डालना है, जहां रजस है वहां सत्व डालना है, जहां सत्व है सत्व का भी त्याग करना है। पर उसको पहचानते आना चाहिए, इसलिए हम थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। अभी तमस, अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, हे अर्जुन, तमो गुण बढ़ने पर क्या क्या होता है वो सुन। अप्रकाश, प्रकाश क्लैरिटी, स्पष्ट दिखाई देना। अप्रकाश अंधकार, कुछ ठीक से समझ में नहीं आता। अप्रवृत्ति, कोई इच्छा ही नहीं है काम करने की। प्रमाद, केयरलेस। और मोह, जब आपको ये दिखे, ये आसान है। तामसिक पहचानना सबसे आसान है। अप्रकाश, कोई क्लैरिटी नहीं। वो खुद कहता है मुझे समझ में नहीं आता है भाई, हमको तो पता ही नहीं है, हम क्या करें। हमको बताया किसी ने, हम वैसे कर रहे हैं। अच्छा, बताया गलत चीज है, पर बोलते नहीं हमको बताया गुरु ने, हम ऐसे ही करेंगे। अपनी खोपड़ी नहीं है, अपने विचार नहीं है। ये तमस का परिणाम है। तमस ने बुद्धि को ढक दिया है। प्रकाश है पर प्रकाश को ढक दिया, इसलिए अंधकार है। अप्रकाश है। भाई, जिस कर्म के लिए तुम जा रहे हो उसमें सिर्फ नुकसान होता है, कभी फायदा नहीं होता। मेरे सब दोस्त जाते, मैं भी जाऊंगा। एक बार ठीक है, जाके आओ, देख के आओ, अनुभव लेके आओ। एक बार जाने में कोई हर्ज नहीं है। नहीं, वो तो मैं बहुत बार गया हूं, फिर भी नहीं सुधरे। लोग पूना से गाड़ी निकाल के गोवा जाते हैं कैसीनो में खेलने के लिए, हर बार हार के आते हैं। और अभिमान क्या है? मैं तो सिर्फ 40,000 ही लेके जाता हूं बाबा, उतना ही हार के आता हूं। यह अभिमान है।
दूसरा तो 1 लाख हारता है, मैं तो सिर्फ 40,000 हारता हूँ। अप्रकाश, कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं देता। वहाँ अंदर क्या चल रहा है, कैसे आपको उल्लू बनाया जा रहा है, कुछ दिखाई नहीं देता। और सही में आश्चर्य की बात है, इतना बड़ा धोखा हो रहा है, लेकिन समझता नहीं है लोगों को। यहाँ है ऐसे नहीं, पूरी दुनिया में यहाँ तो बहुत कम है। इंटेलेक्चुअल्स लोग जाके अपने पैसे हार के आते हैं रेगुलरली। अमेरिका में तो एक कैसीनो में एक आदमी के लिए एयरपोर्ट पे लिमोसिन 2 लड़कियां इतना वेट करते हैं। जैसे ही वो अपने प्राइवेट जेट से आता है उसको उठाती हैं, उसको बड़ा सूट उसके लिए रिजर्व होता है होटल में, ऊंची 2 लाख रुपए की वाइन की बोतल उसके लिए फ्री होती है, बटलर फ्री, सब फ्री। और ये सालों से सिलसिला चल रहा है। एवरी सैटरडे ही विल कम, एवरीथिंग इज अवेलेबल टू हिम फॉर फ्री। लेकिन उसको इतना नहीं समझ में आता कि ये फ्री मुझे क्यों मिल रहा है। अमेरिका में जहां तो पानी नहीं पिलाते किसको फ्री में, पर अप्रकाश कम से कम 2 मिलियन तो हार के जाता है डॉलर्स एवरी वीक। अब बोलता है मेरे पास पैसा है, बाकी कुछ नहीं है, न बीवी है, न बच्चे हैं, न कोई भाई बहन है, न माँ है, न पिताजी, कोई नहीं है मेरे पास। अप्रकाश, ऐसे धन से धन नहीं होना बहुत अच्छा है। अप्रवृत्ति, पड़े हैं, सड़े हैं, रिटायर्ड हो गए हम, प्री मैच्योर रिटायर्ड लिए हमने। क्यों? न कोई इच्छा है, न कोई ध्येय है। जो राजसिक होता है उसको कामनाएं सताती है, इसलिए वो कार्य में प्रवृत्त होता है। जो सात्विक होता है उसके सामने ध्येय होता है, इसलिए वो प्रवृत्त होता है। पर जो तामसिक है, न उसको कोई कामना है, न कोई ध्येय है, पड़े हैं बस। क्या करना क्या है? खाना पीना सोना, एंजॉय योर लाइफ, दिस इज लाइफ, ईट वेल, ड्रिंक वेल, स्लीप वेल। 3 कैटेगरी के लोग इस पूरे संसार में आप आंख खोल के देखोगे तो लाखों करोड़ों लोग अप्रवृत्ति से के शिकार हैं। फ्री में चाहिए, इसलिए वो सेल, 80% डिस्काउंट, 1-on-1 फ्री, ये सब क्यों चलता है? अप्रवृत्ति के कारण, आलस्य। कोई अपने आप अंदर से नहीं आ रहा है, ये मुझे करना चाहिए, यह मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे समाज के लिए, मेरे देश के लिए, मानवता के लिए, प्राणियों के लिए, वातावरण के लिए कुछ बेनिफिशियल मैं करके जाऊं। प्लास्टिक की बैग लेके आएंगे, काम हो गया, फेंक देंगे रास्ते पे। भाई उसका डिस्पोजल कुछ तो है तय। अपना घर साफ किया, रास्ते पे कचरा फेंक दिया। इसलिए देखिए, इतनी स्वच्छता का अभियान चलाने के बाद भी वो अस्वच्छता हमारी गई नहीं है। रास्ते होते किस लिए? कचरा फेंकने के लिए। तो जब तक आप में कामना नहीं है तो आपको कामना जगानी है। अरे नहीं, कम से कम 4 पैसे तो इकट्ठा कर लूं मैं, कुछ नौकरी करता हूं, कुछ छोटा मोटा व्यवसाय करता हूं। सिंधी लोग खाली हाथ आए, खाली हाथ, कुछ नहीं था उनके, कैपिटल ही नहीं है, करेंगे क्या? उन्होंने गोली और बिस्किट रास्ते पे बेच के आज वो बड़े व्यापारी हो गए। क्योंकि प्रवृत्ति है, वहां रजस है, कुछ सत्व है। पर यहां सालों से नहीं, पीढ़ियों से लोग पड़े हुए हैं, सड़े हुए हैं, उसी कोने में रहते हैं, आसपास में सुअर घूम रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता।
प्रमाद, जो करना चाहिए वो नहीं करेंगे, जो नहीं करना चाहिए वो करेंगे। कितने प्रोग्राम्स है, कितने हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज है। यदि आप एक एनवायरमेंटल इशू लें तो आधी आबादी को काम पे लगना चाहिए। इतना हमने डैमेज करके रखा है ऑलरेडी, हम आधा तो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, अब पूरी डिस्ट्रक्शन की ओर जा रहे हैं हम। पर किसी को ये नहीं लगता कि मैंने कुछ करना चाहिए। प्रमाद, आई डोंट केयर, वो हमारा काम थोड़ी है। वो लोगों ने डिस्ट्रॉय किया, उनको दुरुस्त करने दो, वो पैसा देंगे तो हम करेंगे। वो बोलते हैं हमने तो जो हमने अपना अपना कर लिया, तुम लोग पॉल्यूशन कर रहे हो, हम थोड़ी कर रहे हैं। चाहे अमीर राष्ट्र हो चाहे गरीब राष्ट्र हो, प्रमाद दोनों के पास उतना ही है। इतने लोग केयरलेस हो गए हैं कि गांव का गांव रोगी हो रहा है, किसको कुछ नहीं पड़ी। यदि एक कुएं का पानी खराब हो गया है तो उस कुएं के पानी को ठीक करना, यानी कि सब लोग ठीक हो जाएंगे, परंतु कोई डॉक्टर ये आपको सलाह नहीं देगा। वो बोलेगा आप फीस दे, दवा खा। अरे भाई, रोज दूषित पानी पी रहे हैं तो बीमारी होगी ना, उसमें से दोष निकाल दो, पानी स्वच्छ करके पियो। पर कोई डॉक्टर आपको नहीं बताएगा, वो बोलते नहीं नहीं, वो हेल्थ ऑफिसर का काम है, हमारा काम थोड़ी। हमारे पास पेशेंट आ गया, फीस डालो, हम आपको दवा देते हैं। प्रमाद, चाहे पढ़े लिखे हो चाहे अनपढ़ हो, सेम। और सबसे महत्वपूर्ण मोह। तामसिक व्यक्ति को कुछ भी आइडिया नहीं है कि वो कहाँ जा रहा है, किस दिशा को उसने पकड़ के रखा है। कदम तो वो छोटे छोटे ही डालेगा, पांडा के जैसे, पर दिशा भी गलत है। अब आप गलत दिशा में फास्ट जाओ या स्लो जाओ, दिशा तो आपकी गलत ही है, समझ में ही नहीं आता है। मोह इतना जकड़ लिया है उसको। डिल्यूजन, जो दिखता है उसके विपरीत ये समझता है कि ये उसके विपरीत है। जो स्पष्ट दिखाई दे रहा है वो भी बात समझ में नहीं आती उसको। जैसे पीलिया होने के बाद पीला पीला दिखता है, ऐसे मोहित इंसान को सारी गलत चीजें सही दिखाई देती है। घर में 200 गैजेट्स हैं, 200 गैजेट्स, एक गैजेट का सिर्फ नॉलेज है उसको। हाँ, मैं सही हूं, तू गलत है, देख, यू आर नॉट एबल टू हैंडल दिस गैजेट। अरे 200 गैजेट जो है आदमी हैंडल करता है, उसका तुम एक गैजेट को तुमको सिर्फ नॉलेज है, बट यू से आई एम नॉलेजेबल देन यू। कितना बड़ा मोह है ये। तुम्हें 200 चीजों का ध्यान होना चाहिए, तब आप घर में अच्छे से मैनेज कर सकते हो। ये एक ही चीज का नॉलेज है और कहते हैं कि तुम लोग गलत हो। तो जहां आपको मोह दिखे, जहां आपको प्रमाद दिखे, जहां आपको अप्रवृत्ति दिखे, कुछ काम करने को मन ही नहीं करता, सिर्फ वजन बढ़ाना है। तमस यानी कि कुंभकर्ण, खाना और सोना। रजस यानी कि रावण, सोने की लंका हो गई तो भी चाहिए। सीता से सुंदर स्त्री है फिर भी सीता चाहिए, बस मुझे चाहिए। कोई उसके पीछे साइंस नहीं है, वो रजस। और विभीषण यानी कि सत्व।
तो यह तमस जानने के लिए उन्होंने यहाँ कुछ बातें बताई है, रजस जानने के लिए कुछ बातें बताई है, कुछ हम अपने आप से ऐड कर सकते हैं। स्वार्थ कितना है, परमार्थ कितना है। जब तक स्वार्थ पता नहीं है तब तक परमार्थ पता नहीं चलेगा। तामसिक लोग तो स्वार्थी भी नहीं होते, ये गुण नहीं है, यह दोष है। वो अपने आप को जो आदमी ठीक नहीं कर सकता वो दूसरों को ठीक करेगा। शुरुआत तो अपने से करनी है। ब्रश नहीं करेंगे, दूसरों को क्या ज्ञान देंगे ये लोग। नहाएंगे नहीं, रिकॉर्ड है, लोग कोई कोई लोग रिकॉर्ड करते हैं हमने इतने दिन नहीं नहाया है। तो अब हमको क्या करना है, इन आधार, इसका आधार लेना है, इसको एक्सपांड करना है। जितनी आप जानकारी इकट्ठा कर सकते हो कर लीजिए, फिर उसका विभाग कर लीजिए, फिर अपने अंदर झांक के देखिए, वेयर डू आई स्टैंड। जहां पर हो सकता है तमस का प्रभाव ज़्यादा हो मेरे व्यक्तित्व में, कोई बात नहीं, क्योंकि ये तो पास्ट है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। जो हुआ गया सो हो गया। अब मुझे क्या करना है। आप सीधे तमस से सत्व नहीं जा सकते, धीरे धीरे एक एक कदम उठाना है। चलो भाई, कल से आधा घंटा जल्दी उठेंगे, आधा घंटा का हम उसमें वॉक करेंगे, थोड़ी सेहत बनाएंगे। सेहत अच्छी होगी तो प्रवृत्ति अपने आप, जो सेहतमंद होता है उसमें प्रवृत्ति अपने आप आ जाती है। नहीं तो घुटने देख रहे दुख रहे, कहाँ वॉक करेंगे। आज तो ठीक नहीं लगता है, कहाँ वॉक करेंगे। और तामसिक इंसान जैसे पत्थर पड़ा है सालों से, स्टोन मैन, किसी काम का नहीं, ना अपने काम का ना दूसरे काम का, धरती पे बोझ। क्या हमको धरती पे बोझ बन के रहना है? कुछ एक्टिविटी चाहिए। पहले स्वार्थ से शुरू करिए, अपने लिए 4 पैसे इकट्ठा करिए, थोड़ा अपने को ठीक ठाक करिए। अच्छे कपड़े पहनने में क्या हर्ज है। नाखून नहीं काटते, बाल नहीं काटते, ये तमस है। थोड़ा थोड़ा एनालिसिस करके उसमें इंप्रूवमेंट नहीं लाएंगे तो गीता का ज्ञान व्यर्थ है। गीता ने जो कहना है कह दिया, बाकी तो हमें ही करना है। तो ये 3 गुणों की चर्चा आगे भी है, परंतु यहां से हमने शुरू करना है अभी से, तुरंत, आज से ही, अभी से ही। और फिर जब हम 18वें अध्याय में जाके इस चार्ट्स देखेंगे, पर्सनालिटी चार्ट बनाएंगे, तो हमको पता चलेगा कि कितनी इंप्रूवमेंट हुई है कुछ महीनों में। यदि इंप्रूवमेंट है तो यू आर ऑन अ राइट पाथ। वो आखिरी तक पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे उसकी चिंता नहीं करनी है। मैंने एक पहला कदम लिया कि नहीं लिया वो चिंता करनी है। यदि आपने कदम उठाया है सही राह में, अब आपको सही राह मिल गई है, अब आप वापस नहीं जाओगे गलत राह पे, आपका काम बन गया, फिर आगे बहुत आसान है। फिर वो देखता है, आपने एक कदम उठाया ना, वो 4 कदम उठाएगा। अब सवाल क्या आता है, मैंने एनालिसिस किया, मुझ में तो बहुत तमस है, मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं कल से रोज 1 घंटा जल्दी उठूंगा, आधा घंटा गीता पढ़ूंगा, आधा घंटा वॉक करूंगा। मैंने शुरू कर दिया है इसके ऊपर, लेकिन एक प्रॉब्लम है, इसको तो डेवलप होने में समय लगेगा। समझो 10 साल लगेंगे। मैंने 5 साल मेहनत की और मृत्यु आ गई, तो सारी मेहनत मेरी गई मिट्टी में। इससे तो अच्छा मैं तामसिक था, सोता था कुंभकर्ण के जैसे।
तो यदि बीच में ही मृत्यु आ गई तो अपने जो एफर्ट्स डाले हैं, हमने जो मेहनत की है, जो तप किया है, क्या वो वेस्ट जाता है? अब इसके ऊपर गीता आपको स्पष्ट रूप से बताती है कि आपका कोई एफर्ट, कोई कार्य, कोई एक विचार भी वेस्ट नहीं जाएगा, क्योंकि जन्म और मृत्यु यह पूरे जर्नी में 2 स्टेशन है, 2 पड़ाव है। जर्नी उसके बियॉन्ड है। तो 14, यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। जब सत्व गुण बढ़ा है और ऐसे पूरा नहीं विकसित हुआ परंतु बढ़ा है, ऐसी स्थिति में यदि मृत्यु आ गई, मृत्यु सिर्फ शरीर की होती है क्योंकि पैदा शरीर हुआ है, ऐसे में शरीर को मृत्यु आ गई तो आगे क्या होगा? तो आगे आप उत्तम विधान, जो उत्तम ज्ञान रखते हैं, निर्मल है, ऐसे लोकों में आपको जन्म मिलेगा। आप अच्छे घर में पैदा होगे, ऐसे वातावरण होगा कि जहां सत्व की वृद्धि अपने आप होती हो। यदि आपके घर में पढ़े लिखे लोग हैं तो आप भी पढ़े लिखों में आसानी से समा जाते हो, आप भी पढ़े लिखे हो जाते हो। और अनपढ़ गंवार कुटुंब में है तो वो अनपढ़ ही रहता है, क्योंकि उसको प्रोत्साहन ही वैसे ही मिलता है। तो यहां जो सत्व गुणी है, यदि उसको बीच में ही मृत्यु आ गई तो वो उत्तम लोकों में, उत्तम और निर्मल लोकों में उसका जन्म होगा, वो वहां चला जाएगा। यानी कि उसका जो एफर्ट्स उसने डाले हैं, जो पुरुषार्थ किया है, वो कंटिन्यू रहेगा। मृत्यु हो गया मतलब सब समाप्त नहीं हो गया, वह जो लिंक है वो चल रही है। आप पैदा हुए तमस में, तमस से रजस में आ गए, रजस से सत्व में आ गए, मृत्यु हो गई, फिर आप सत्व में एंट्री मारोगे। अब आप फिर तमस रजस नहीं करते बैठोगे और सत्व को बढ़ावा मिलेगा। फिर मृत्यु हो गई, आखिरी पॉइंट पे आ जाओगे, ट्रांससात्विक स्टेट में पहुंच जाओगे, गुणातीत हो जाओगे, तब जाके वह जर्नी खत्म होगी, क्योंकि आगे जाने लायक कुछ है ही नहीं। तब तक यह जर्नी जारी है, एक जन्म से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे। मनुष्य योनि से इंसान इतने आसानी से नीचे नहीं गिरता, बड़ा महत प्रयास से इतनी सारी योनियां घूम के वो मनुष्य योनि में आया है, फिर नीचे बहुत आसानी से नहीं जाएगा। चांडालों से भी चांडाल, चांडालों से भी चांडाल होगा तो फिर वो प्राणी योनि में जाए। जिसको कच्चा मांस खाना है वो ह्यूमन योनि में उसको नहीं पॉसिबल, वो उसको नीचे वाली योनि में ही जाना पड़ेगा। परंतु सर्वसाधारण जो हमको योनि मिलती है, जिस स्टेज पे हम यह शरीर छोड़ते हैं, उसी स्टेज पे हमारी कंटिन्यूटी अगले जन्म में होती है। तो जो सात्विक है, जिसने सत्व गुण में वृद्धि कर ली और मृत्यु आ गई, तो वो उसका पुरुषार्थ वेस्ट नहीं है, वो अगले जन्म में कंटिन्यू होगा। उसको ऐसा परिवार मिलेगा जहां सत्व अपने आप प्रमोट होता है। लोग सत्संगी है, घर में गीता का पाठ होता है, भजन कीर्तन होते हैं शाम को, या पास में कोई आश्रम है, या पास में ही कोई बड़े स्वामी रहते हैं, ऋषि रहते हैं, कोई मुनि रहते हैं, जिनके ज्ञान से हमने जो कमाया था उसके ऊपर हम और बढ़ सके। यानी कि सात्विक
पुरुष को नीचे आने में मृत्यु कारण नहीं हो सकती। वो स्वयं सत्व छोड़ दे वो बात अलग है, पर मृत्यु कारण नहीं हो सकती। मृत्यु उसको ऐसी ही योनि देगी जिसमें सत्व की अपने आप वृद्धि हो, फिर वो चाहे उसको नकार दे, वो बात अलग है। रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसंगिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़योनिषु जायते। रजोगुण बढ़ने पर यदि मृत्यु आ गई तो उसका जन्म यानी उसको जो लोक मिलेगा वो कर्मसंगी मनुष्यों में मिलेगा। यानी कि जो रजसिक है, जो कर्म में लगे हुए हैं, जो एक्टिव है, जैसे कि बिजनेस हाउसेस हैं, वहाँ कोई आपको ऐसे नहीं मिलेगा बैठ के सत्संग सुन रहा है या फिर सोया पड़ा है 12-12 घंटे, नहीं, वो तो उद्योगी लोग हैं। आपने रजस बढ़ा लिया, तमस को कम कर लिया, रजस बढ़ा लिया और मृत्यु आ गई तो आप कर्मसंगी मनुष्यों के साथ में ही पैदा होगे। सो देयर इज अ कंटिन्यूटी। मृत्यु आपके एफर्ट्स आपसे छीन नहीं लेगी, उसका अधिकार नहीं है। वो मृत्यु शरीर की पहले से ही निश्चित है। जिस दिन पैदा हुए उसी दिन मृत्यु होनी यह निश्चित है, क्योंकि अगर बदलता नहीं जाएगा, बच्चा ही रहेगा 100 साल 200 साल 500 साल 1000 साल तो चलेगा। शुरुआत के कुछ सालों में शरीर बढ़ता है, फिर कुछ सालों में मन बढ़ता है। देखिए, प्रेम में आदमी पड़ता है तो एक ठराविक उम्र में ही पड़ता है। कोई बच्चा प्रेम में नहीं पड़ता या कोई बूढ़ा प्रेम में नहीं पड़ता है। वो कॉम्प्रोमाइज करेंगे, शादी करेंगे दूसरी, पर प्रेम, वो जो प्रेम होता है जवानी का, वो नहीं मिलेगा, वो एक ही बार होता है। यू लॉस्ट दैट अपॉर्चुनिटी, यू लॉस्ट इट फॉर एवर। तो मन उस समय एकदम जोर शोर से आता है, फिर प्रेम में पड़ेगा, फिर शादी करेगा, फिर बच्चे पैदा करेगा, परिवार बनाएगा, फिर आखिरी पड़ाव जो आता है वो बुद्धि का होता है। यदि रजोगुण में मृत्यु आ गई तो कर्म संगी लोगों से पाला पड़ेगा, और यदि तामसिक मृत्यु आ गई तो मूर्खों के जन्म लोगों में उसका जन्म होगा। मूढ़ योनिषु जायते, मूढ़ योनि में चला जाएगा वो, जहां लोग मोह से घिरे हुए हैं। आपने देखा होगा अमेरिका में वो ज़ोंबी लोग होते हैं, कौन से केमिकल, डेडली केमिकल्स लेते हैं वो, और आधा शरीर उनका गिर जाता है। मूढ़ योनिषु, कुछ भी नहीं करते, वो सिर्फ नशे में रहते हैं। और नशा भी कैसा, जो उनको हाई स्पीड से मृत्यु की ओर ले जा रहा है, हाई स्पीड से, उसको कहते हैं मूढ़ योनिषु। तो मृत्यु होने के बाद भी आपकी स्थिति कायम रहेगी। तो जो आपने एफर्ट्स डाले हैं वो आपके काम में आएंगे, उसका वेस्टेज नहीं होगा। तो तमस से रजस, रजस से सत्व, सत्व से ट्रांसत्व, इसके पार जाना है, गुणातीत होना है। ये हमारा मार्ग होना चाहिए। भले इसको समय लगे, भले अनेक जन्म लगे, पर यह मार्ग पकड़ना है। और मृत्यु हो भी गया तो डरना नहीं है। देयर इज कंटिन्यूटी। बाकी की चर्चा हम अगली बार करेंगे।